सभी 17 आरक्षित सीटों को जीतने का बीजेपी ने प्लान बनाया है। क्षेत्रवार अनुसूचित जातियों को जोड़ने का काम करेगी बीजेपी। सभी संगठनात्मक क्षेत्र में इसी माह से शुरू होंगे अनुसूचित जाति के सम्मेलन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी काशी में बैठक कर चुके हैं। 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार दलित वोटों को लेकर बैठकें कर रही है और माना यह जा रहा है कि दलित वोट अगर उसके पक्ष में आता है तो जाहिर है कि 2024 के जो चुनाव हैं उसमें जीतने में किसी तरह की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में 17 सीटें ऐसी हैं जो कि आरक्षित हैं, जिस पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। अब ऐसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने नजर बना रखी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रवार अनुसूचित जातियों को जोड़ने के लिए बैठकें कर रही है और संगठन की जो बैठकें हो रही हैं उसमें अनुसूचित जाति को किस तरह से जोड़ा जाए, दलितों को किस तरह से जोड़ा जाए, उसको लेकर बातें हो रही, उनके बीच में जाकर काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वाराणसी और काशी में इन सब चीजों को लेकर बैठक कर चुके हैं। दलित वोट बैंक पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हैं और माना जा रहा है अगर 50% दलित वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने में इनको किसी तरह की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल सभी दल जो है वो प्रयास अपना लगातार जारी किए हुए हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में कौन कितना कामयाब हो पाता है और किसके हाथ कितनी ज्यादा सीटें लग पाती हैं। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। जानकारी के लिए सिमाब 17 आरक्षित सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ अपना मास्टर प्लान तैयार कर रही है? सिमाब देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि दलित वोट बैंकों में सेंधमारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और इसीलिए हर क्षेत्रवार उनके जो है वो बैठकें हो रही हैं दलित वर्ग को साधने के लिए। काशी क्षेत्र की बैठक हो चुकी है, वहां पर भूपेंद्र चौधरी खुद मौजूद थे और दलित वोट बैंक में किस तरह से उनको पाले में लाया जाए इसकी रणनीति तैयार कर चुके हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में 17 सीटें ऐसी हैं जो कि आरक्षित हैं और वहां पर दलित वर्ग का कोई व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। ऐसी सूरत में उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी की निगाह जो है वो लगी हुई है कि इन सीटों को किसी भी सूरत में हाथ से नहीं जाने देना है। इसलिए लगातार प्रयास जारी हैं, जगह जगह बैठकें की जा रही हैं और इस महीने से और बड़े आंदोलन और अभियान के रूप में दलितों को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ऐसे में तमाम बैठकें होंगी और दलितों के लिए एक अलग एजेंडा तैयार किया जाएगा कि जिससे दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और 2024 का जो चुनाव है उसमें कोई भी दिक्कत का सामना भारतीय जनता पार्टी को न करना पड़े और वो 80 की 80 सीटों पर चुनाव जीतें। माना यह जा रहा है कि अगर दलित वोट बैंक 50% भी अगर भारतीय जनता पार्टी के हक में आता है, उनको मिलता है, तो चुनाव जीतने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन सब राजनीतिक दलों के कवायद के बीच मायावती अपने वोट बैंक को कैसे साध पाती हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल सिमाब, और आप बने रहे हमारे साथ। और